नमस्कार, एवन इंडिया टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर के कुछ खास खबरों के साथ। इस दीपावली पर दियाबाती प्रदर्शनी लगाकर डीएम ने बलिया की जनता को दिया संदेश। इस प्रदर्शनी में देसी वस्तुएं, मिट्टी के दिए और गाय के गोबर से बने अद्भुत चीजों को दिखाया गया। साथ ही इस प्रदर्शनी में शामिल ज्ञानपीठ स्कूल की तरफ से एक अनोखा प्रदर्शनी भी लगाया गया। इस स्कूल ने लुप्त हो रहे देसी चीजों को डिजाइन कर नए जनरेशन के लोगों को किया जागरूक। डीएम बलिया ने इस प्रदर्शनी में लगे देसी क्वालिटी के हैंडमेड सामानों के हर स्टाइल का किया मुआयना। डीएम बलिया ने कहा, प्रदर्शनी में लगे सभी चीजों का इस्तेमाल कर लोगों को देना चाहिए प्राकृतिक साथ। कहा, प्रदर्शनी में लगे किसी भी चीजों की खरीदारी कर दीपावली त्योहारों पर कर सकते हैं प्रयोग। प्रदर्शनी में शामिल ज्ञानपीठ का स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, ऐसे कार्यक्रम जनता के लिए बेहद जरूरी। देखिए, ये दिया और बाती प्रदर्शनी इस आशय से लगाई गई कि हमारे त्योहारों में जो मौलिकता और परंपरागत रूप से मनाने का जो ढंग है, उससे हम भटकते जा रहे हैं आधुनिकता के चक्कर में और भौतिकतावाद के चक्कर में। तो परंपरागत रूप से उसकी मौलिकता बनाए रखते हुए कैसे हम त्यौहार मनाएं, क्योंकि मौलिकता और जो परंपरा बनाई गई है उसके पीछे कहीं न कहीं ये उद्देश्य है कि हर त्यौहार हमको प्रकृति से तादात्म्य बनाने का एक अप्रत्यक्ष सीख देता है। और इसीलिए हमारी परंपरा में, लोक परंपरा में जो इसको मनाने का जो विधि विधान है, उसमें प्रकृति है, समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं वो सब सम्मिलित हैं, सबके लिए ये उत्सव है। और उसी में प्रकृति का संरक्षण है। जितना ही हम दूर भाग रहे हैं परंपरा से, उतना ही प्रकृति पर भी खतरा आ रहा है। ये एक संदेश जो है आप सब लोगों के माध्यम से जन जन में जाए, पूरे बलिया जनपद के वासियों में जाए और वो अपनी आदत में शुमार हो और दिमाग में बैठे। मेरा नाम संस्कृति सिंह है, ज्ञानपीठिका स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। और ये दियाबाती मेले में जो मिस्टर शाही और मिसेस पूनम शाही की जो सोच है कि बलिया की जो पुरानी और चलती हुई ट्रेडिशंस हैं उनको बाहर ला करके हम फिर से उसके बारे में चर्चा करें और लोग उनको फिर से सजीव करें, उससे उनके साथ इस मेले के ज़रिए जुड़ी हुई। यदि आप हमारी संस्कृति में जो पर्व हैं उनका अगर आप देखें कि क्या उद्देश्य और इम्पोर्टेंस है, तो वो आपको हर चीज़ का जवाब प्रकृति में मिलेगा। जैसे छठ में उगते सूर्य को जल देना है, तो उससे यही होता है कि उसकी हम जो ऊर्जा है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। आप ये देखें कि जब हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद ज़्यादातर सारे पर्व होते हैं, तो उससे लग करके घर में पहले सब लोगों को चूल्हियाँ बनाने आती थी, बोरसी बनाने आता था, ताकि यदि आपको अपना खाना खुद बनाना है तो आपको वो बेसिक स्किल्स आते रहें। हल, हरीस, बैलगाड़ी, बैल, इस प्रकार जितनी भी ऑर्गेनिक रूप से जो पुराने जो तरीके हैं उनको रिस्पेक्ट करना, उनको सामने ला के रखना। इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमने वो कोशिश किया है कि रसोई में जो पुराने मिलेट्स थे, ज्वार, बाजरा, आपके जितने भी सिर्फ सिंथेटिक दालें और बासमती ही नहीं, और खाना बनाने का जो पुराना तरीका था कि चूल्हे पे बनाएं, मिट्टी के बर्तनों में खाएं, उन सब चीज़ों को फिर से हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। हमारा यह सोचना है कि जो बच्चे होते हैं वही आगे बढ़ के बलिया की सिटीजन्स बनेंगे। तो शुरुआत से ही उनके टुवर्ड्स हम लोग कुछ इस प्रकार के काम करते रहें। जैसे कोविड अवेयरनेस कैंप अभी चलाया जा रहा है। हमारा उम्मीद है कि हम आगे भी इस तरह के कैंप करते रहेंगे। कुछ मकर संक्रांति पे भी हमारी एक पहल चल रही है कि हम कुछ करेंगे। तो कोविड की वजह से लोग बहुत डर गए हैं, बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। तो आप किस तरीके से जागरूक होकर के अपना मास्क पहनें, सैनिटाइज़र लगाएं, डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन खुश होना फिर